अस्सलामुअलैकुम। सेकंड ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट चैप्टर में, लास्ट टॉपिक में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस मैंने कहा था। उसके साथ कुछ रिलेटेड टर्म्स है जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो उसके साथ जो रिलेटेड टर्म्स है टॉपिक से वो आज हम पढ़ेंगे, जिसमें है एक इफेक्ट ऑफ इंटेंस रेडिएशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट में इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट है। इंटेंसिटी मैंने आपको बताई थी। इंटेंसिटी को जब आप नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा करोगे तो उसकी इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। कोई बीम है, उससे अगर 10 फोटॉन पास कर रहे हैं, तो अगर उसी बीम में मैं फोटॉन को ज्यादा कर लूँ, नंबर ऑफ फोटॉन में 25 कर लूँ, इंटेंसिटी इंक्रीज। अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा करेंगे तो उस बीम की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, उस लाइट की ज्यादा होगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे इंटेंसिटी का क्या असर फर्क पड़ता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो करंट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस हुआ, उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लास्ट टाइम हमने किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो इस टॉपिक में यूज होंगी, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर। अगर आप लाइट इंसिडेंट करवाओगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से अगर बिलो होगी तो कोई इलेक्ट्रॉन एजेक्ट नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मेटल पे डिपेंड करती है। अगर उस फ्रीक्वेंसी से आप माल रखोगे, फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से छोटी रखोगे, डिक्रीज रखोगे, तो कोई फोटॉन एजेक्ट, कोई इलेक्ट्रॉन एजेक्ट नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। कट ऑफ वेवलेंथ, वही बात हुई कि हम जो लाइट इंसिडेंट करवाएंगे उसकी कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ होनी चाहिए। उस वेवलेंथ से बिलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन एजेक्ट नहीं होगा। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट दैट करस्पॉन्ड टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की जो वेवलेंथ। एनर्जी ऑफ ए फोटॉन, क्वांटम ऑफ रेडिएंट एनर्जी डिपेंड ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी। फोटॉन फ्रीक्वेंसी मैंने बताई थी, E इज इक्वल टू एच एफ। फोटॉन की एनर्जी E इज इक्वल टू एच एफ ए, मतलब एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करती है पे। फोटो करंट, वो करंट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस हो, को हम फोटो करंट कहते हैं। इन ए सर्किट, करंट दैट फ्लोज व्हेन अ फोटो इलेक्ट्रोड इल्यूमिनेटेड। जब हम फोटो इलेक्ट्रोड को, मतलब वो जो इलेक्ट्रोड हमने लिए थे उसमें जब हम लाइट फॉल करवाते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, एज ए रिजल्ट करंट फ्लो होता है, उसको हम फोटो करंट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, emission ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस, ब्रीफली डिस्कस किया था, दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फोटो इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड जो फोटोन को एमिट करते हैं उसको हम फोटो इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये दो इलेक्ट्रोड लिए थे, एक को एनोड का नाम दिया था, कैथोड का नाम दिया था, मेटल थे। जब हम उसने लाइट फॉल की तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया था, इमिट किया था। फोटो इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो फोटो इलेक्ट्रिक की वजह से इमिट हुए हैं, उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटॉन क्या होते हैं जी? पार्टिकल्स ऑफ लाइट होते हैं। लाइट को जब हम फॉल करवाते हैं तो वो लाइट इन फॉर्म ऑफ फोटॉन मूव करती है, मतलब उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम फोटॉन कहते हैं। क्वांटम फिनोमेना क्या कहता है? क्वांटम फिनोमेना कहता है इंटरेक्शन विद मैटर, फोटॉन ट्रांसफर आइदर ऑल इट्स एनर्जी और नथिंग। जब लाइट पड़ती है किसी मेटल पे, मतलब फोटॉन किसी मेटल के साथ स्ट्राइक करते हैं, या तो वो फोटॉन सारी एनर्जी उसको प्रोवाइड करेगा, ट्रांसफर करेगा, या फिर कुछ नहीं प्रोवाइड करेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, जब करंट जीरो हो गया था हमने उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम दे दिया था, ये भी हमने पढ़ लिया था। स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब हमने पोलैरिटी रिवर्स करवा ली थी तो हमने देख लिया था कि करंट स्टॉप हो गया था, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। वर्क फंक्शन, मोर इम्पोर्टेंट, एनर्जी नीडेड टू डिटेच फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। अब मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए जो एनर्जी यूज होती है उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, जो मेटल से
इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करने के लिए, इमिट करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। हाँ, तो जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जैसे मैंने बताया कि इंटेंसिटी का क्या असर पड़ेगा करंट पे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। अगर हम फ्रीक्वेंसी, keeping the frequency of the incident radiation and for potential difference between the cathode and anode at constant value, the intensity of incident radiation is varied. The corresponding photoelectric current is measured in micrometers. कहता है कि जब भी हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखें और पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट, लेकिन अगर हम इंटेंसिटी को वेरी करें तो उसके साथ करंट भी इंक्रीज होता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखें, नो सॉरी इंटेंसिटी को नहीं, अगर हम फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखें और अगर इंटेंसिटी को वेरी करे, कम या ज्यादा करे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी वेरी करेगा। ये पॉइंट भी नोट कर ले कि जब हम इंटेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अगर इंक्रीज करेंगे इंटेंसिटी को तो करंट विल आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे हम करंट इंक्रीज करेंगे लीनियरली, उसके साथ करंट भी, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे करंट भी इंक्रीज होगा। जैसे इस ग्राफ में मैंने शो किया है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और ये इंटेंसिटी। अब हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं लीनियरली, साथ साथ करंट भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन। इंटेंसिटी क्या है? वही तो है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इंटेंसिटी, नंबर ऑफ photons, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। इट implies that number of photoelectron emitted per second is proportional to the intensity of incident radiation। ज्यादा इंटेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होगी, उतनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट रिजल्ट है कि क्या ये बात ठीक है, अगर हम इंटेंसिटी ज्यादा करेंगे करंट ज्यादा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखें और पोटेंशियल डिफरेंस को। तो कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उसका उसके रिजल्ट्स है। में पहला रिजल्ट कहता है, पहला पॉइंट कहता है दैट brighter light causes an increase in current but does not cause the individual electron to gain higher kinetic energy। ब्राइटर लाइट का कहता है, ब्राइटर लाइट वो होती है जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। कहते अगर इलेक्ट्रॉन की, अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा होगा। ब्राइटर लाइट काजेज एन इंक्रीज इन करंट। ये पीछे पे बात कर ली हमने, सारी की सारी बात की, नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होंगे तो करंट भी ज्यादा होगा। यही ब्राइटर लाइट उसको कहते हैं जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, मोर इलेक्ट्रॉन होंगे, मोर फोटॉन होंगे। बट डज नॉट कॉज द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन टू गेन हायर काइनेटिक एनर्जी। पॉइंट पे आ जाए, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर हम इंटेंसिटी ज्यादा करेंगे तो उस इंटेंसिटी की वजह से कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी गेन नहीं करेगा। करंट तो ज्यादा होगा लेकिन कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी गेन नहीं करेगा। या हम कह सकते हैं the maximum kinetic energy of electron is independent of intensity of light। मतलब कि वो जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ करंट डिपेंड करता है। वो जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा वो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। क्लासिकली दो फिनोमेना है, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स ये कहता है क्लासिकली मोर इंटेंस लाइट हैज लार्जर एम्पलीट्यूड एंड thus डिलीवर मोर एनर्जी। क्लासिकली कहते हैं कि जो मोर इंटेंस लाइट होती है, जिनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, उनका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, मतलब उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंट में तो देखो कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी गेन नहीं कर रहा। क्लासिकली कह रहा है कि
तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी गेन करेगा। नो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज़्यादा नहीं गेन कर रहा था। दैट शुड नॉट ओनली इनेबल अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू escape फ्रॉम द मेटल, इट शुड आल्सो इनेबल द इलेक्ट्रॉन टू emit it to have more kinetic energy। मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, करंट भी ज़्यादा होगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन करेगा वो भी हाइयर होनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कहता है ब्राइटर लाइट causes an increase in current but does not cause the individual electron to gain higher energy। लेकिन कोई हाइयर एनर्जी गेन नहीं कर सकता था। क्लासिकली इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर सका कि ये क्या रीजन है। Second point is the maximum kinetic energy of emitted electron depend on the frequency of incident radiation। मतलब काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो कब गेन करेगा इमिटेड इलेक्ट्रॉन, जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा करेंगे। इस डिपेंड अपॉन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगर हम उसको कुछ फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे तभी वो इजेक्ट मैक्सिमम एनर्जी गेन करके इजेक्ट होगा मेटल सरफेस से, जिसको हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का नाम दिया था। दस इफ द इंसिडेंट लाइट इज वेरी डिम, अगर इंसिडेंट लाइट डिम भी हो, इंटेंसिटी कम भी हो, फिर भी वो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखें हम और इंटेंसिटी कम रखें तो वो इतनी एनर्जी गेन करके काइनेटिक एनर्जी गेन करके इजेक्ट हो जाएगा मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन विद लार्ज काइनेटिक एनर्जी लेस release classically there is no explanation for a frequency। क्लासिकली फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड की कि अगर हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी गेन करके वहाँ से निकल जाएंगे, अगर ख्वा उसकी जो इंटेंसिटी है वो हम लो रखें। फॉर ए गिवन मेटल देयर इज ए थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, हर मेटल के लिए एक थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज बिलो थ्रेश होल्ड, अगर फ्रीक्वेंसी बिलो होगी थ्रेश होल्ड से, नो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड नो मैटर व्हाट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कोई मैटर नहीं, मतलब ये देख, ये शो कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को, ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। अगर हम इतनी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे, इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तभी वो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करके इजेक्ट होगा मेटल सरफेस से। अगर इस फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी हम प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कभी इमिट नहीं होगा, कभी इजेक्ट नहीं होगा मेटल सरफेस से। तो ज़रूरी है कि हम उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे, तभी वो मेटल सरफेस से इजेक्ट होगा, अदरवाइज वो मेटल सरफेस से इजेक्ट नहीं होगा। इसको थ्रेशोल्ड भी कह सकते हैं, इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा हो, बस उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। छोटी सी एग्जांपल मैं दे देता हूँ इसमें। एक दरख्त है जिसके साथ आम लगे हुए हैं, हम क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं उस आम को गिराने के लिए। पहले मैं छोटे छोटे पत्थर मारता हूँ। पहले पॉइंट में वो ये कह रहे हैं, देखो पहले पॉइंट पे आ जाओ, ब्राइटर लाइट काजेज एन इंक्रीज इन करंट। कहता है ब्राइटर लाइट, छोटे छोटे पत्थर मारो और बहुत ज्यादा मारो, मतलब इंटेंसिटी ज्यादा करो पत्थर की। तो पहला पॉइंट कहता है कि ज्यादा से ज्यादा आम गिरेंगे, और वो जो एक आम गिरेगा वो कितनी एनर्जी डज नॉट कॉज द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन टू गेन, वो एक आम इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट में वो एक कहता है, थर्ड पॉइंट की तरफ आ जाऊं, कह रहे अगर आप छोटे छोटे पत्थर 1000 2000 इंटेंसिटी ज्यादा करो, उस आम को मारो, लेकिन आम पेड़ से नहीं गिरेगा जब तक आप एक बड़ा पत्थर नहीं फेंकोगे। और उस बड़ा पत्थर कितना होना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से अबाव होनी चाहिए। अगर उस बड़े पत्थर से, अगर छोटे पत्थर मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी, उसको आप हिट करोगे तो आम पेड़ से कभी नहीं गिरेगा। अच्छा, तो ये था, ये है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड होगी तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, ख्वाह तुम लोग इंटेंसिटी जितनी भी ज्यादा करो। नंबर लास्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन्स आर emitted from the surface almost instantaneously even at low light intensity।
अगर लाइट लो भी रखो, इंटेंसिटी कम भी रखो, तो इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटेनियसली आपको याद हो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। और कितना शॉर्ट इंटरवल लेता है, 10⁻⁹ even at low light intensity. Classically, one would expect that the electron would require some time to absorb the incident radiation. अगर क्लासिकली कोई सोचे तो वो कहेगा पहले इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम लेगा एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एक्वायर करेगा काइनेटिक एनर्जी, और फिर वहां से स्केप होगा। क्लासिकली ये पॉइंट देने फेल हो गया। फोटॉन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर आइंस्टाइन ने इस जितने क्वेश्चन अराइज हुए थे, क्वेश्चन को ओवरकम किया, आंसर सक्सेसफुल। जो एक्सप्लेनेशन थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, वो आइंस्टाइन ने दिया था इन 1905 में, जिस ईयर में उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी दी थी। और इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला, जो कि सिंगल नोबेल प्राइज उसको मिला है वो वजह से मिला है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से मिला। और जो नोबेल प्राइज उसने हासिल किया था वो 1921 में हासिल। अब आइंस्टाइन ने क्या किया, प्लांक्स का जो कॉन्सेप्ट था क्वांटाइजेशन वाला, जो कि आपके चैप्टर में स्किप है, E इज इक्वल टू एच एफ वाला, उसको एक्सटेंड किया। A successful explanation of photoelectric current, a photoelectric effect was given by Einstein in 1905 in पांच में दिया। He extended Planck's concept of quantization of electromagnetic wave। प्लांक्स ने जो कंसेप्ट दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, E is equal to hf का, उसको उसने according to Einstein, he assumed that light of frequency f can be considered to be stream of photon। उसने कहा कोई लाइट है और उसकी फ्रीक्वेंसी f है, वो जो लाइट मूव कर रही है वो स्ट्रीम ऑफ फोटॉन में मूव कर रही है, मतलब बहुत ज्यादा फोटॉन होंगे उस सिंगल लाइट में, और हर फोटॉन के पास जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, E इज इक्वल टू एच एफ। आइंस्टाइन ने कहा दैट व्हेन फोटॉन एनर्जी इज ट्रांसफर टू एन इलेक्ट्रॉन, जब फोटॉन क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को। जब हम लाइट को फॉल करेंगे मेटल पे, तो लाइट में क्या है, स्ट्रीम ऑफ फोटॉन है, वो फोटॉन क्या करेंगे, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे टू एन इलेक्ट्रॉन इन दी मेटल। द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एच एफ। कितनी एनर्जी होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेंगे, दैट मस्ट बी एच एफ, इतनी होनी चाहिए। अब मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए कोई खास एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी कितनी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस कॉल्ड वर्क फंक्शन। पीछे मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, वर्क फंक्शन क्या है, उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए कि वो मेटल सरफेस से एजेक्ट। तो हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो वहां से उसकी एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। और वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, ये उसकी जनरल इक्वेशन है, एच एफ माइनस फाई, वेयर फाई इज नोन एज वर्क फंक्शन एंड वर्क फंक्शन इज आल्सो एज एनर्जी। ये थी आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जो उसने आर्गूमेंट दिए थे, स्टेटमेंट दिए थे। ये सिंपली कहा कि अगर हम उसको फ्रीक्वेंसी, कोई खास फ्रीक्वेंसी या कोई खास एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जिसको वर्क फंक्शन कहा गया, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। इंटेंसिटी कम ज़्यादा करने के लिए फोटॉन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजेक्ट नहीं होंगे, फोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन। दिस वाज ऑल टू द लेक्चर। अल्लाह, सी यू नेक्स्ट।